नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं वापी गुंजन के कैनरा बैंक के पास में, जहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा उस तरफ दिखाइएगा आप, कि सैनिकों के लिए कुछ योगदान मिला हुआ है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये सैनिकों के लिए जो योगदान मिला हुआ है किसकी तरफ से और किस पर्पज़ से मिला हुआ है। तो क्या नाम है सर आपका? नानू कुशवाहा नाम है हमारा। और पहले तो सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, ये हम सब छोटे छोटे व्यापारी हैं, जैसे फ्रूट वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पान वाले हैं, साग सब्जी वाले हैं और हमारे थोड़े दुकान वाले हैं। ये सब हमने ये निर्णय किया कि हमारी सेना जो हमारे लिए 24 घंटा 365 दिन रात बारिश में तूफ़ानों में हमारी रक्षा करती है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें भी ये एहसास हुआ कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर जो सफलता मिली और हमें बड़ी खुशी हुई और हमारे देश के सेना पर हमें बड़ा गर्व है। और हमने ये सोचा कि हम ना कुछ हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी ये योगदान करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये छोटे छोटे रकम एक साल तक जुटाई थी, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, ऐसा करके हमने एक साल में 1 लाख रुपए इकट्ठा किए और सेना को देने का निर्णय किए। और हम ये सब लोग ये सोच रहे थे कि हम भी कुछ देश के लिए करें, तो सब में जज्बा है और देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सेना बॉर्डर पे काम कर रही है, तो हम अंदर भी सेना की मदद कर सकते हैं, देश की मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग कितने लोग मिलकर के ये पैसे को इकट्ठा किए हैं? कोई संगठन है या फिर आप आपस में मिलकर के मित्र लोग? नहीं सर, ये कोई संगठन नहीं है। हम आपस में मिलके छोटे छोटे व्यापारी और हमने सबने आजू बाजू जो रेहड़ी वाले हैं, पान वाले हैं, हम सबका सहयोग मिला है। कैसे ये विचार आ गया कि नहीं इस तरीके से सैनिकों के लिए करना चाहिए? सर, हमारे वापी में हमारे सबके लोगों में ये जज्बा है कि भारत माता की जो सपूत है, सेना है, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। वापी में कार्यक्रम हुआ है हमारा, वापी भरकमोड़ा से सब हमारे योगदान लोग हैं और उन्होंने सोचा कि हमें भी देश के लिए अपना योगदान देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की अभी आपने जिक्र की, जिसमें धर्म पूछ करके लगभग आपने कई सैनिकों को गोली मार दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर में, जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके अंदर में। तो क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हो? सरकार की कितनी सफलता रही? सर, हम तो ये 140 करोड़ हमारे देशवासी हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें बहुत गर्व हुआ और मैं चाहूँगा भारत सरकार से ये कहूँगा कि हमारे जितने भी जो देश के दुश्मन पाकिस्तान में जो छुपे हुए हैं, उन्हें जैसे अभी इजराइल ने ऑपरेशन जो किया है, सटीक ऑपरेशन, जैसे कि उनका नामो निशान मिट गया है, वही हम चाहेंगे। तो क्या लगता है कि कुछ चूक लग रही है क्या आपको? चूक टेक्निकली अभी तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो इजराइल ने जो काम किया है, जो एकदम सटीक निशाना किया है, वो एक जगह पे उनके दुश्मन बैठे थे, इजराइल ने सटीक निशाना करके पूरी कैबिनेट ख़त्म कर दी। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि ऐसे भी हमारी भी ऐसी कोई सटीक काम हो और ऐसा सटीक निशाना हो कि ताकि हमारे दुश्मन सब पाकिस्तान में साफ़ हो जाए। नहीं, वैसे तो आमतौर पे देखा जाए तो कई जब से नई गवर्नमेंट आई है तो कई बार हमने सामने देश को, जो दुश्मन देश हैं, उनके ऊपर कई बार हमला किया हुआ है। चाहे वो आप ऑपरेशन सिंदूर समझ लें, चाहे तो और भी तरीके से कई उनके ऊपर हम लोगों ने एक्शन लिए हुए हैं। सर, पहले तो हम बता दें कि हिंदुस्तान बहुत शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, ये है, हमने ये निर्णय किया है कि हम तो शुरुआत करते नहीं हैं, लेकिन कोई शुरुआत करेगा तो अंत हम पहुंचा देंगे। तो आज आप लोग ये चेक का क्या करना चाह रहे थे? सर, ये डीडी है, 1 लाख रुपए की डीडी है, जो आर्म सेना की जो अकाउंट से कैनरा बैंक में है। तो हमने सब अकाउंट नंबर वगैरह सब लिए थे बैंक से और हमने ये नक्की किया कि फाइनल किया था कि हम यहाँ पे डीडी देंगे। तो आप लोग बैंक से फेस टू फेस मतलब मिलकर के उनसे अकाउंट नंबर लिए और आप अपनी मर्जी से आप लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं? हम हमारे सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ लेके हम ये काम कर रहे हैं। सर, धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर आपका? नवल किशोर वाजपेयी। क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं कि आप इतना बड़ा योगदान जो है, आप आम तौर पे जब जनता इतना कर रही है तो सरकार के लिए आपकी क्या इच्छा है? आम जनता की छोटी सी मदद है, और बड़ा होना चाहिए इसके हिसाब से। पूरे देश को करना चाहिए, पूरे देश को करना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ 24 घंटे खड़े हुए हैं, 365 दिन खड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत छोटी सी मदद है छोटे लोगों की तरफ से। हम तो सभी लोग इस तरीके की थोड़ा थोड़ा एक हेल्प करें तो शायद कुछ बड़ा हो।
किस तरीके का व्यापार आप लोग, क्या व्यापार में क्या करते हैं आप लोग, क्या चलाते हैं? मेरी पान शॉप है बड़कमुरा में, बस वही छोटा सा व्यापार। आप देख पा रहे होंगे कि पान की शॉप चलाने वाले छोटे कश्ती के व्यापारी हैं जो सैनिकों के लिए इतनी बड़ी सोच रखते हैं। और भी कुछ अंकल मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुरेश माली। जी, क्या बिजनेस है आपका? किराने का। किराने की दुकान है। तो अंकल जी किराने की दुकान चलाते हैं, आज देखा जाए तो परिवार चलाना मुश्किल होता है। तो आप इतनी बड़ी सोच रख कर के सैनिकों के लिए, जो देश पे शायद है कि हमारे देश में शायद ही नहीं, हकीकत है कि असली हीरो वही हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर आज हम स्वतंत्रता रूप से यहाँ पे घूम सक रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत योगदान है। वो अपनी शरीर, अपना परिवार, अपना घर बार हर कुछ छोड़ करके हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं। तो आप लोग इतना बड़ा योगदान जो सोच करके रखे, कैसे आप लोगों को ये जज्बा ये है? लोग छोटे लोगों की सब भावना थी कि भाई अपने को ये सेना के लिए करना है, तो सब हमारे एरिया के लोग जुड़े और जो भी हो सके सहयोग किया सबने। सरकार से कैसी उम्मीद रखते हैं कि आप सैनिकों के लिए, सरकार कुछ लगता है कि कुछ बदलाव लाना चाहिए? सरकार तो ला ही रही, मोदी सरकार का तो काम ही है बदलाव लाने का, और ला रही है, और भी नए नए बदलाव लाएंगे और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सैनिकों के लिए छोटे व्यापारियों का भी किस तरीके से योगदान रहा है। मैं तो चाहूँगा कि भारत इनका ये न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक भी पहुँचता है, इससे सीख लेनी चाहिए और भी नए लोगों को, नए यूथ को इस तरीके का कुछ प्रोग्राम, कुछ फंक्शंस करना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं तो